कानपुर के एक युवक ने किया गजब का कारनामा। साइबर ठग को ही फंसाकर ऐंठ लिए रुपए। साइबर ठग फर्जी अफसर बनकर कर रहा था फोन। युवक को साइबर ठग उल्टे किया 10,000 रुपए ट्रांसफर। अब साइबर ठग पैसा लौटाने के लिए गिड़गिड़ा रहा है। कानपुर के एक युवक ने गजब का कारनामा किया। उसने साइबर ठग को ही ठग लिया। उसे ऐसी कहानी सुनाकर फंसाया कि उसने रुपए दे दिए। ठग अब गिड़गिड़ा रहा है कि पैसा लौटा दूं। कानपुर के भूपेंद्र सिंह को साइबर ठग ने सीबीआई अफसर बताकर फोन किया। कहा तुम्हारे अश्लील वीडियो मेरे पास हैं। उसने मार्फ फोटो वीडियो भेजे और कहा तुम्हारे खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। इससे बचना है तो पैसे ट्रांसफर कर दो। भूपेंद्र समझ गया कि ये साइबर ठग फर्जी है। अफसर बनकर फोन कर रहा है। उसने ऐसी स्क्रिप्ट तैयार की कि ठग ने उसे 10,000 रुपए ट्रांसफर कर दिया। ठग को जब पता चला कि भूपेंद्र ने उसे चूना लगा दिया है तो वो गिड़गिड़ाने लगा। भूपेंद्र से कहा तुमने मेरा ही गला काट दिया। मैंने तुम्हें बहुत बड़ी रकम दी है, तुम समझ नहीं रहे हो। अधिकारी मुझे हड़काता है, पैसा लौटा दो। भूपेंद्र सिंह बर्रा के रहने वाले हैं। उन्होंने स्नातक तक पढ़ाई की है और प्राइवेट जॉब करते हैं। उन्होंने बताया 6 मार्च को मेरे पास कॉल आई। कॉल ने खुद को सीबीआई अफसर बताया। कहा तुम अश्लील वीडियो देखते हो। फिर उसने मेरे 32 मार्फ वीडियो और 48 मार्फ फोटो व्हाट्सएप पर भेजे। कहा तुम्हारे खिलाफ लड़की ने FIR दर्ज कराया है। सीबीआई और पुलिस तुम्हारे घर पहुंच रही है। लेकिन मैं उसकी हरकतों को भांप चुका था। फिर मैंने उसे ही फंसाने का प्लान बनाया। मैंने उससे कहा अंकल प्लीज मम्मी को न बताइएगा, नहीं तो बड़ी समस्या हो जाएगी। हालांकि मेरी माँ का निधन हो चुका है। ठग ने कहा अब तो FIR दर्ज हो चुकी है, केस को ख़त्म करने में 16,000 रुपये का खर्च आएगा। फिर मैंने उससे कहा कि मैं पैसे का इंतजाम करके बताता हूँ। 7 मार्च को मेरी एनिवर्सरी थी। उस दिन फिर से ठग का फोन आया। उसने फिर से पैसे मांगे। फिर मैंने कहानी बनानी शुरू की। उससे कहा कि कुछ दिन पहले मैंने घर से एक सोने की चेन चुराई थी जो मैंने अपने दोस्त के सुनार पिता को दी थी। चेन 40,000 में बिक जाएगी, मैं वो रुपए आपको दे दूंगा। 8 मार्च को मैंने साइबर ठग को बताया कि सुनार मुझे चेन नहीं दे रहा है। चेन के बदले मैं पहले 3,000 रुपये मांग रहा है। मैं एक छात्र हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मेरी मदद करिए। मुझे 3,000 रुपये दे दीजिए। चेन बेचने के बाद जो पैसा आएगा मैं आपको दे दूंगा। इस पर ठग ने मुझे 3,000 रुपये भेज दिए। फिर मैंने 500 रुपये और मंगवाए। इस दौरान मैंने उसे चेन की फ़ोटो भेजी। 9 मार्च को साइबर ठग का फिर फ़ोन आया तो मैंने उसे दूसरी कहानी बताई। कहा मैं जिस सुनार के यहाँ चेन बेचने गया था उसने चेन रख ली है। वो कह रहा कि तुम नाबालिग हो, चेन के रुपए दे देगा और मेरे पिता बनकर सुनार से बात कर लीजिए। मैंने उससे अपने एक दोस्त से बात कराई। दोस्त के कहने पर ठग ने 4,480 रुपये और ट्रांसफ़र कर दिए। 10 मार्च को साइबर ठग का फ़ोन आया तो मैंने चेन पर गोल्ड लोन लेने की कहानी रची। मैं गोल्ड लोन वाली कहानी में गया, कंपनी में गया, वहां पर अपने दोस्त से ठग की बात कराई। इस पर दोस्त ने ठग को बताया कि वो चेन रखकर 1,10,000 रुपये का लोन दिलवा देगा। प्रोसेसिंग की फीस 3,000 रुपये लगेगी। इस पर ठग ने मुझे 3,000 रुपये और ट्रांसफ़र कर दिया। इस तरह से मैं उससे 10,000 रुपये ले चुका हूँ। साइबर ठग ने बातचीत के दौरान बताया कि वह सचेंडी क्षेत्र का रहने वाला है। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह है। मेरे पास 6 मार्च को एक फ़ोन आया था जो अपने आप को एक जो है अधिकारी बता रहा था। इसके बाद वो बोल रहा था कि तुम्हारे खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ है, तुम्हारी नीट वीडियो जो है काफ़ी वायरल हुई है और मेरे पास जांच आई है। तो मैंने कहा सर ऐसा तो कुछ नहीं है,
इसके बाद उसने मुझे एक मुकदमे की कॉपी भेजी है, एक फेक कॉपी है। जब मैंने उसको गूगल लेंस पे डाला तो फेक कॉपी मुझे दिखी। तो इसके बाद मैंने उसको रिपीट में कॉल किया, मैंने कहा सर मुझे समय दे दीजिए, तो क्या करना होगा। तो उसने बताया कि आपका ये मामला जो है पूरा ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इसमें आपको सरकारी शुल्क 16,000 रुपये जमा करना पड़ेगा। तो मैं समझ तो गया था कि ये साइबर ठग और मेरे साथ गलत करने का प्रयास कर रहे हैं, एक तरीके से ठगी करने का शिकार मैं बन जाऊंगा। तो मैंने उनसे एक दिन का समय मांगा। मैंने कहा कि मैं इंटर का छात्र हूं सर, मेरे घर पर कुछ मत बताना, मैं व्यवस्था में आपको पैसा करके दे रहा हूं। अगले दिन 7 मार्च को मेरे पास फ़ोन आया, बोला क्या हुआ। मैंने कहा सर मेरे पास पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाई है, लेकिन सर मैंने एक चैन अपने घर से चोरी की हुई थी, तो सर मैंने अपने 15 दिन पहले दोस्त के पापा के पास गिरवी रखी है 3,000 रुपये। सर अगर मुझे आप दे दीजिए तो सर आपकी बहुत मेहरबानी होगी, और सर मैं चैन उठाकर उसको बेच के मैं सर आपको 20,000 रुपये डाल दूंगा। उसने मुझे 3,000 रुपये भेज दिए अकाउंट पर। इसके बाद मैंने उनसे कहा कि जहाँ मैंने चैन रखी थी वो 500 रुपये ब्याज मांग रहे हैं, फिर 500 रुपये उसने डाला। इसके बाद मैंने इसी तरीके की मनगढ़ंत कहानियाँ 2-3 बार बनाई, जिस पर उसने मुझे अभी तक 9,500 रुपये मुझे उसने डाल दिए हैं। जिस तरीके से साइबर ठग आज लगातार जो लोगों को निशाना बना रहे हैं, मैं जागरूक था इसलिए मैं इनके साइबर ठगी का निशाना नहीं बन सका। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को भी जागरूक होने की ज़रूरत है कि इस तरीके से मैं साइबर ठगी होने के शिकार से बच गया। और जिसकी जानकारी मैंने कानपुर दक्षिण DCP साउथ को एक व्हाट्सएप के माध्यम से दे रखी है, और योगी सरकार और कानपुर उत्तर प्रदेश पुलिस पर मुझे पूरा भरोसा है कि वो ऐसे साइबर ठग को पकड़ेगी, और जो आने वाले जो और साइबर ठग हैं जिस तरीके से लोगों को निशाना बना रहे हैं, कहीं ना कहीं इस पर भी शिकंजा लगाएगी।